हाय गाइज, आज मैं इक्विटी से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्रतिसाधन सेट ऑफ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सेट ऑफ क्या होता है, चलिए जानते हैं। प्रश्न है, प्रतिसाधन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? वैध तथा सामयिक प्रतिसाधन में अंतर कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट ऑफ? व्हाट आर इट्स काइंड्स? डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। इसका आंसर इस प्रकार से है। प्रतिसाधन सेट ऑफ प्रतिसाधन विधि का वह सिद्धांत है जो प्रतिवादी को किन्हीं परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष वादी के विरुद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। अतः इस प्रकार प्रतिसाधन धन के लिए वाद में प्रतिवादी द्वारा धन का प्रति मांग है, जिसके लिए वह उसी वाद कारण से उत्पन्न कार्यवाही वादी के विरुद्ध कर सकता है। यह ऋणों की एक पारस्परिक विमुक्ति है। यह एक प्रकार से धन के लिए यह प्रतिदावा है, क्रॉस क्लेम फॉर मनी, जो वादे के दावे को समाप्त भी कर सकता है। लॉर्ड मेन्सफील्ड ने ग्रीन बनाम फॉर्मर 4/2020 के वाद में प्रतिसाधन का अवलोकन इस प्रकार से किया है। सुनिए। प्राकृतिक साम्य यह कहता है कि दो पक्षों की ओर से की जाने वाली मांगों की बड़ी धन राशियों में से छोटी को घटाकर समायोजन किया जाना सर्वथा उपयुक्त है, तथा दोनों का अंतर भी ऐसी धनराशि है जो वस्तुतः देय होती है। किंतु निश्चयात्मक विधि पॉजिटिव लॉ कार्यवाही के स्वरूप तथा परीक्षण की सुविधा के लिए यह कहती है कि पक्ष के लिए आवश्यक है कि वे अलग अलग वाद योजित करके अलग अलग इनकी वसूली करें। अब जानेंगे हम प्रतिसाधन के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट ऑफ। प्रतिसाधन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, वैध प्रतिसाधन, लीगल सेट ऑफ। समान विधि प्रतिवादी को यह अनुमति नहीं देती कि वह वादी के विरुद्ध अपना दावा न्यायालय के सामने रखे, परंतु इसने प्रतिवादी को विवश किया है कि वह अपनी धनराशि की वसूली के लिए एक अलग वाद योजित करे। समान विधि यह प्रतिवाद नहीं सुनती है कि वादी ने प्रतिवादी से कुछ रुपया लिया है, जिसका प्राकृतिक न्याय के अनुसार वाद के दावे की धनराशि के साथ प्रतिसाधन होना चाहिए। इसके लिए उसे एक ही उपचार उपलब्ध था कि वह अलग कार्यवाही द्वारा अपने धन को वसूल करे, परंतु यह व्यवस्था एक पक्षकार के दिवालिया हो जाने की स्थिति में लागू नहीं थी। इस स्थिति में प्रतिवादी के दावे का वादी के दावों पर प्रतिसाधन कर दिया जाता था। सेकेंड है सामयिक प्रतिसाधन, इक्विटेबल सेट ऑफ। समान विधि से भिन्न साम्य न्यायालयों की कार्यप्रणाली अलग थी। एस बर्नर के अनुसार साम्य के अंतर्गत प्रतिवादी प्रायः अपने विरुद्ध दावे का प्रतिरोध इस आधार पर कर सकता था कि वादी के विरुद्ध उसकी प्रतिप्रभावी मांग है। न्याय की दृष्टि से उचित होगा कि दोनों अभ्यर्थनाओं का न्याय निर्णय एक ही कार्रवाई में कर दिया जाए। इस प्रकार साम्य ने प्रक्रिया को संक्षिप्त कर दिया तथा वाद बहुलता को कम किया है। वैध तथा सामयिक प्रतिसाधन में अंतर। फर्स्ट, वैध प्रतिसाधन में दावाकृत राशि का निश्चित होना आवश्यक है, जबकि सामयिक प्रतिसाधन में यह राशि अनिश्चित भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, वैध प्रतिसाधन में यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिदावे एक ही समय व्यवहार से उत्पन्न हो, जबकि सामयिक प्रतिसाधन में प्रतिदावों का एक ही समय व्यवहार से उत्पन्न होना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट, वैध प्रतिसाधन को ग्रहण करने के लिए उसका न्याय निर्णय करने के लिए न्यायालय बाध्य है, जबकि सामयिक प्रतिसाधन में न्यायालय इसे न्याय निर्णित करने के लिए बाध्य नहीं होता है। यह न्यायालय की पूर्ण विवेकाधीन शक्ति होती है। प्रतिवादी अधिकारता इसकी मांग नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट, वैध प्रतिसाधन के लिए आवश्यक है कि दावाकृत रकम वैध रूप से वसूल की जा सकती है और वाद संक्षिप्त करने की तिथि पर वह मर्यादा द्वारा वर्जित न हो, जबकि सामयिक प्रतिसाधन का दावा वैध रूपेण न किए जाने योग्य होने तथा मर्यादा विधि द्वारा वर्जित होने पर भी समानुगत किया जा सकता है, बशर्ते कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विश्वासृत संबंध हो। फिफ्थ पॉइंट, वैध प्रतिसाधन में न्यायालय शुल्क की अपेक्षा की जाती है, जबकि सामयिक प्रतिसाधन में कोई न्यायालय शुल्क दे नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ये प्रतिसाधन अच्छी तरह समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी दुर्घटना, एक्सीडेंट। तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।